सो हेलो माय डियर फ्रेंड, सौरभ तिवारी दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं रियल इस्टेट के बारे में। रियल इस्टेट ऑलरेडी मेरा एक इंटरेस्टेड फील्ड है और ऑलरेडी मैं रियल इस्टेट में वर्क कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं, रियल इस्टेट आज के समय में एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बन चुका है, क्योंकि पिछले कुछ समय में रियल इस्टेट ने कंटिन्यू 15% के आसपास से CAGR से ग्रो हुआ है और रिटर्न दिया है। बहुत सारी रियल इस्टेट तो ऐसी हैं जिन्होंने पैसों को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्या रियल इस्टेट एक अच्छा निवेश है आज के समय में, और यदि है तो कैसे रियल इस्टेट में निवेश किया जाए और रियल इस्टेट से पैसे कैसे कमाए जाए। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिक हम शुरुआत करने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए थे आप सभी व्यूअर्स के कि जो रियल इस्टेट है उसमें शुरुआत कैसे करें, पैसे कमाने को कैसे शुरू करें बिना पैसे के, मतलब बिना पैसे के रियल इस्टेट में पैसे कैसे कमाना शुरू करें। क्योंकि लोग सोचते हैं कि रियल इस्टेट में बहुत अच्छा पैसा है, डेफिनेटली पैसा है, अब उसको कमाया कैसे जाए। तो आज मैं कुछ आपको स्टेप बताऊंगा इनिशियल लेवल पे। वैसे आज समय ज़्यादा हो चुका है, मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया क्लास में आने से, क्योंकि मुझे ये रियल इस्टेट वाली बात करनी थी, कुछ और काम आ गया था। पर फिलहाल जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जितने भी पॉइंट बताऊंगा, उन पॉइंट से आप रियल इस्टेट में वर्क करना शुरू कर देंगे। कैसे शुरू किया जाता है वो मैं आपको इनिशियल लेवल बता दूंगा कि कैसे इंटर होना है रियल इस्टेट में। और देखो, जो मैं बताऊंगा ना यार, वो कहीं से मैंने ऐसे देखा नहीं है कि वही बता रहा हूँ, मैं रियल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। जो मैं किया हूँ और जिस तरीके से मैं रियल इस्टेट में काम कर रहा हूँ, वही पॉइंट्स मैं आपको रखूंगा कि रियल इस्टेट में कैसे इंटर हुआ जाता है और कैसे रियल इस्टेट से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले रियल इस्टेट आपको समझना पड़ेगा है क्या, और उसको समझने के लिए आपको अपने क्षेत्र के प्रॉपर्टी के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो रियल इस्टेट में आता है, रियल इस्टेट में पैसे कमाने के लिए, तो देखो आपको क्या है ये समझना पड़ेगा कि जो रियल इस्टेट है, ओके, रियल इस्टेट है ना। तो सबसे पहले ये समझो, रियल इस्टेट जो है तो तीसरी सबसे आधारभूत जरूरत है अपनी। ठीक है, आधारभूत जरूरत है रोटी कपड़ा मकान। तो रियल इस्टेट तो ऑलरेडी हर व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए, उसको रहने के लिए घर चाहिए ही चाहिए। और हमारे पास प्रॉपर्टी तो सीमित ही है, हम लैंड को तो इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी सीमित है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं लैंड की डिमांड, प्रॉपर्टी की डिमांड कंटिन्यू इंक्रीज होनी है। और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है और उसकी सप्लाई कम होती है तो उसके प्राइजेस बढ़ते हैं। मतलब ऑलरेडी आपको ये श्योर हो सकते हो कि आज जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, यदि आप सही जगह पे खरीद रहे हो, तो कल उसका रेट बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अब इनिशियल लेवल पे आपके पास तो इतने पैसे नहीं है कि आप खुद ही खरीद लो, फिर आप इंतजार करो कि जब रेट बढ़ेगा तो हम उसे बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। वैसे वो भी सही नहीं है, ये फ्लिप कहलाता है। आपको कुछ रियल इस्टेट के टर्म को समझना पड़ेगा यदि आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले रियल इस्टेट में इंटर होने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी की हम बात करेंगे कि रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या कहते हैं रियल इस्टेट के बारे में। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट टी कियोसाकी की थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने जो उनकी इन्वेस्टिंग की किताब है, रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग में, उन्होंने ये कहा है कि यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं रियल इस्टेट में, तो सबसे पहले रियल इस्टेट में काम करने के लिए आपको एक सबसे पहला काम करना चाहिए। वो ये है कि आपको अपने क्षेत्र की जिन प्रॉपर्टी में, अपने क्षेत्र की जिन प्रॉपर्टी में बोर्ड लगा हुआ है कि प्रॉपर्टी सेल करना है, प्रॉपर्टी सेल का जिसमें बोर्ड लगा हुआ है, जिन प्रॉपर्टी में, उन प्रॉपर्टी ऑनर से आपको मिलना है और बात करना है। ऐसे प्रॉपर्टी ऑनर अपनी प्रॉपर्टी को सेल होने का बोर्ड तब लगाते हैं जब वो उनको बेचना होता है प्रॉपर्टी, वो बेच नहीं पा रहे होते हैं, या तो उन्हें अर्जेंट में पैसों की जरूरत होती है, तभी वो इस तरह के बोर्ड लगाते हैं। तो यदि आप इस तरह के प्रॉपर्टी ऑनर से मिलेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी देखेंगे, तो वो प्रॉपर्टी आपको कम प्राइस में सेल करने के लिए मिल जाएगी। अब उसको आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे जोड़ के सेल कर सकते हैं। वैसे प्रॉपर्टी में पैसे कमाने की किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो और कौन कौन से तरीके होते हैं, तो सेल और बाय किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या बोलते हैं कि आपकी बोर्ड लगी प्रॉपर्टी की लिस्ट रख लेनी है। ठीक है, लिस्ट रख लो, इनके ऑनर से मिलो। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी जो न्यू प्लॉटिंग हुई है, न्यू प्लॉटिंग, ओके, तो उस प्लॉटिंग में आपको ऑनर से मिलना है, जो प्रॉपर्टी के ऑनर है, और उसकी पूरी लिस्ट, मैप ले लेना है या ड्राइंग ले लेनी है। ओके, आपको ड्राइंग ले लेनी है।
कि वो प्लॉटिंग में कितने प्लॉट है, उनका क्या साइज है, और जो ऑनर है उस प्लॉटिंग के प्लॉट को किस प्राइस पे बेच रहे हैं। ओके, इनिशियल लेवल पे अभी आप 2 पॉइंट ही समझो, क्योंकि और तो बहुत सारे काम होते हैं। जैसे देखो 4 प्रकार से आप प्रॉपर्टी में वर्क कर सकते हो। क्या आप बिल्डर, जो बिल्डर होता है, ठीक है, बिल्डर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसमें आप फ्लैट बेचने का काम कर सकते हो, फ्लैट्स। ओके, बिल्डर की मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट में आप फ्लैट का काम कर सकते हो बेचने का। ये थोड़ा टफ होता है, इसमें पैसे भी उतने ज़्यादा नहीं है। दूसरा, कॉलोनी बनी है, कॉलोनी में डुप्लेक्स आप सेल कर सकते हो। देखो इस सीरीज में बहुत ज़्यादा वीडियो आने वाले हैं, तो आज मैं अभी सिंपल ये बताऊंगा कि कैसे इंटर होना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सारे कवर नहीं करने वाला हूँ आज की वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लोग फिर शिकायत करते हैं कि इतने बड़े बड़े आप वीडियो एक साथ अपलोड कर देते हैं, इतना बड़ा वीडियो हम देख नहीं पाते, छोटा वीडियो बनाया करिए। तो इस वीडियो को हम छोटा रखने वाले हैं। तो कॉलोनी और डुप्लेक्स रूप में आप उसे सेल कर सकते हो। तो हमने बता दिया कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें बोर्ड लगा हो सेल करना है, उसके ऑनर से मिलो, उसकी डिटेल रखो, और उसके बाद ऐसी प्रॉपर्टी जहां नई प्लॉटिंग हो रही है उस प्रॉपर्टी की डिटेल रखो। ओके, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ लोगों से तीसरी बात जो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि आपके फील्ड में, ओके, FIELD, फील्ड के जो भी लोग काम कर रहे हैं उनसे टच रखो, ठीक है, उनसे रिलेशन रखो, व्यवहार रखो, उनसे बातें करो। इनिशियल लेवल पे आपसे कुछ नहीं आता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं पहले से, आप उनसे व्यवहार करना शुरू करो, उनसे पूछना शुरू करो कि कहीं कोई प्रॉपर्टी हो तो हमें बताइए, या कोई प्रॉपर्टी बेचना हो तो हमें बताइए। लोगों से बोलो कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो तो हमें बताइए, बेचना हो तो हमें बताइए। तो लोगों से जब आप बात करना शुरू करते हो और इस चीज को आप सोशल मीडिया में ला दो, है ना। 4 पॉइंट। जीरो इन्वेस्टमेंट में मैं बता रहा हूं, जीरो यानी जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया। ओके, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां पे क्या है, 4th पॉइंट में क्या है, अभी जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया पे आ गया, तो इधर 4th पॉइंट वाला भी हमें। अब सोशल मीडिया, ओके, सोशल मीडिया में इन चीजों को करना शुरू करो। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो वैसे भी यूज करते हो। अब बड़ा सिंपल तरीका है ना, समझो इसको। क्या किया आपने, रियल इस्टेट से जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया, बोर्ड से प्रॉपर्टी रिलेटेड कर लिया, प्लॉटिंग वाले ऑनर से मिल लिया, प्लॉटिंग की पूरी डिटेल रख ली, फील्ड से रिलेशन बनाना शुरू कर दिया लोगों से, सोशल मीडिया पे आपने बताना शुरू कर दिया कि आप प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम करते हैं। अब आपका काम हो गया, आपके पास डाटा आ गया। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, डाटा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और डाटा आ गया इनिशियल लेवल पे आपकी फील्ड की प्रॉपर्टी का आपके पास। ओके, जीरो इन्वेस्टमेंट हुई है अभी, याद रखना। अब ये मत बोल देना कि यार तो पेट्रोल का खर्चा तो हो ही गया ना। हाँ, तो पेट्रोल का खर्चा तो करना ही पड़ेगा। अब यार बनना करोड़पति है, और करोड़पति बनने के लिए 1 रुपए भी ना लगे, ये मैं जीरो इन्वेस्टमेंट रहने ही देता हूँ। इन्वेस्टमेंट, ओके। अब लिस्ट आ गई। सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, पूरा लिस्ट हो गई आपके पास, पूरा डाटा हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं, रतन टाटा बोलते हैं कि डाटा एंड इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी कंपनी के लिए। अब आप जब रियल एस्टेट में वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक कंपनी ही हैं, तो आपके पास लिस्ट है, डाटा है कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके ऑनर से आप मिल चुके हैं, उसके ऑनर से आपका अच्छा रिलेशन है। अब यदि आपको प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का क्या तरीका होता है, वैसे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इसी में कवर कर देता हूं। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का तरीका, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, कैसे जाने की ये प्रॉपर्टी सही है ना, कैसे जाने की कोई प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने वाला है, घटने वाला है, कैसे जाने कि इस तरह के प्लॉट खरीदने सही होते हैं या नहीं होते हैं, किस तरह के रियल एस्टेट में और आगे ग्रोथ की प्लानिंग करें, A to Z मैं आपको बताऊंगा। सोशल मीडिया का कैसे बेहतर तरीके से यूज करें, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आज की सीरीज में मैंने इनिशियल लेवल पे बता दिया कि अपने एरिया की सारी प्रॉपर्टी की लिस्ट एंड डाटा प्रॉपर रखो, और उसमें क्या क्या रखोगे, नेम होना चाहिए, नेम ऑफ ऑनर,
ठीक है, उस प्रॉपर्टी का रेट होना चाहिए, उसमें आपका रेट क्या है वो भी होना चाहिए, उसके बाद उस प्लॉट का साइज क्या है ये भी होना चाहिए, उसके पास की लोकेशन क्या है, वो प्लॉट जो है जरूरी क्यों है ऑनर के लिए, वो जो खरीदने वाला है ना, पार्टी के लिए वो जरूरी क्यों हो सकता है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, अच्छी कॉलेजेस है, अच्छी स्कूल्स है, अच्छी रोड है, क्या सुविधा है ना, तो उसको आप लिख के रखो कि वो बेहतर प्लॉट क्यों है। फिर उसके आगे आपको मोबाइल नंबर ऑनर का लिख के रखना चाहिए, है ना, और जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी रखनी चाहिए, आधार कार्ड तो ठीक है, आधार कार्ड चलो, ऋण पुस्तिका, रजिस्ट्री, डाइवर्सन्स और उसका लैंड यूज का प्रमाण पत्र। अब लैंड यूज क्या होता है, ये टीएनसीपी से यदि वो प्लानिंग क्षेत्र में नगर नियम के अंदर है तो मिलता है। ये सारी बातें करूंगा, विस्तार से करूंगा, लेकिन आज बता दिया कि सबसे पहले ये करो, रियल एस्टेट में जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे पैसे कमाने शुरू करें। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे अब आपके पास ये तो आ गया कि हमारे पास ये सब लिस्ट है। अब उन लिस्ट को सोशल मीडिया में शुरू करो शेयर करना कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इस रेट पे है, यदि आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो बताइए, है ना। तो इस तरह से आपको लोग मिलने लगेंगे, बायर्स मिलने लगेंगे, और बहुत कुछ चीजें हमें आपको बतानी है, लेकिन शायद इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, बट कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो बायर सब कैसे मिलेंगे, लोगों से बात करने पे। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पीपल का नेटवर्क ऑफ पीपल इज योर नेटवर्थ। नेटवर्क ऑफ पीपल इज योर नेटवर्थ। आपके पास कितने सारे लोगों का नेटवर्क है, यदि आप उन लोगों से पैसा कमाना शुरू कर देते हो, लोगों के नेटवर्क से पैसे कमाने शुरू कर देते हो, तो आपका नेटवर्थ बहुत ज्यादा होगा, और आपके लोग ही, आपके पीपल का नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। अब यदि मान लो आपके पास 1000 लोग हैं, अब आप जब रियल एस्टेट का बिजनेस करोगे तो आपको बताना पड़ेगा, आपके पास 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से आपने 500 लोगों तक ये सूचना पहुंचा दी कि आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हो। तो मैं बताऊं, इनिशियल लेवल पे हो सकता है आपको शुरुआत में कुछ भी ना मिले, क्योंकि लोग बोले अरे ये भी रियल एस्टेट में आ गया, दलाल बन गया, ये वो। लेकिन जब आप कुछ प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर दोगे तो लोग खुद आके आपसे पूछेंगे कि भाई कोई अच्छी प्रॉपर्टी हो तो हमें बताओ, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि हाँ ये खरीदता बेचता है, अच्छा प्रॉपर्टी का काम करता है, लोग खुद आपसे आके पूछेंगे, और धीरे धीरे आपका व्यवसाय चलना शुरू हो जाएगा। आई थिंक इस सीरीज में, इस वीडियो में मैं इतना ही बताने वाला हूं कि सबसे पहले तो अपने क्षेत्र की कॉलोनी, प्लॉट्स का सबका डाटा रखो, उसका रिकॉर्ड जरूर चेक करो, वो उसके जो ऑनर है उसके नाम से उसका खसरा है, रजिस्ट्री है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये सब देख लो। उसके बाद किसी पार्टी को उस प्रॉपर्टी को जाके दिखाओ, और ऑनर से ऐसा रिलेशन बना लो कि पहले से ही तय हो जाए कि प्रॉपर्टी हम इतने में खरीदेंगे, इतने में बेचेंगे। अब इसमें एक चीज हमने बता दिया कि सबसे पहले लिस्ट बनाओ, फिर उसको लोगों से बोलो कि यदि आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए। अब आपको मैं बताऊं कि प्रॉपर्टी को फायदा कैसे लेना है आपको, ऑनर से, है ना, या पार्टी से फायदा कैसे होगा, ये आपको बताऊं मैं, है ना। तो चलो, सबसे पहले क्या करना है आपको, दो तीन प्रकार से आप प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले सकते हो। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि इसमें सबसे पहले आपका क्या करना होगा कि आप मनी एक्सपांड प्रॉफिट। मनी एक्सपांड प्रॉफिट क्या है कि मान लो किसी का 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, ओके, 25 फीट बाई 40 फीट का किसी का प्लॉट है, वो बेच रहा है 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट 500 रुपए स्क्वायर फीट, ओके, स्क्वायर फीट, ये 500 रुपए स्क्वायर फीट बेच रहा है। अब मनी एक्सपांड में आप करते हो, वो ऑनर ने बता दिया कि मैं 500 लूंगा, अब पार्टी आपकी है, 500 की जगह आप उसको 600 में बेच लेते हो, 600 रुपए स्क्वायर फीट। तो अब 100 रुपए स्क्वायर फीट आपका प्रॉफिट हो गया, 100 रुपए स्क्वायर फीट आपका प्रॉफिट हो गया। तो मतलब 1000 स्क्वायर फीट में आप 100 रुपए यदि मल्टीप्लाई कर दो तो 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 1 लाख रुपीज आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये तो मनी एक्सपांड हो गया पहला, इस तरीके से भी प्रॉफिट लोग कमाते हैं। अब दूसरा प्रॉफिट क्या होता है ना, इसको मैं हटा देता हूं। दूसरा प्रॉफिट क्या होता है, उसमें होता है परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। मान लो कोई एक प्रॉपर्टी है 1000 स्क्वायर फीट पर, 1000 स्क्वायर फीट
और 1000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी कोई बेच रहा है 1000 रुपए पे, 1000 रुपए स्क्वायर फीट। यहाँ पे प्रॉपर्टी का रेट, पहले वाले में प्रॉपर्टी का रेट कम होने पे आपको ज्यादा फायदा होता है और दूसरे वाले में प्रॉपर्टी का रेट ज्यादा होने पे आपको ज्यादा फायदा होता है। कैसे? यदि 1000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है और इसमें आपको उसने परसेंटेज प्रॉफिट में क्या होता है, उसने बोला कि जितना टोटल प्रॉपर्टी का हमें प्रॉफिट आएगा, टोटल हमें पैसा आएगा, उसका 5%, 5% बोलते हैं इसको, 5% हम आपको प्रॉफिट में से देंगे। उसने 5% बोल दिया। अब 1000 है और 1000 रुपए में बिक रही है तो 10 लाख की प्रॉपर्टी हो गई, है ना। 10 लाख का 5% निकाल दो तो ये होता है 50,000 रुपए, ठीक है। तो 50,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपने क्या देखा, पहली वाले में आपको समस्याएं बहुत होती हैं, पहले वाले में प्रॉफिट तो ज्यादा होता है लेकिन आपको रेट बढ़ाना है, कल पता चले पार्टी को पता चल गया कि आपने तो रेट बढ़ा के काम किया था यार, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना। बाकी तो आप बेचते रहो तो दिक्कत नहीं, आपके पहचान में ज्यादा अच्छे पहचान में कोई लोग आ गए तो दिक्कत। इसमें क्या है भाई, इसमें तो ऑनर ही बेच रहा है। अब बात अलग है कि आपने उसे क्लाइंट दिया, आप यही काम ही कर रहे हो तो भाई आपके तेल पानी के लिए कुछ चाहिए तो ऑनर ने 5% आपको प्रॉफिट दे दिया। तो इस तरीके से दूसरा प्रॉफिट होता है। ओके, 2-4 प्रकार के प्रॉफिट और होते हैं। इस वीडियो में फिलहाल आप जो बिगिनर हो, बिगिनर लेवल पे आप इतने में काम करो, आने वाले समय में हम और भी अच्छे से आपको बताएंगे और समझाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे वीडियो हम लाने वाले हैं रियल एस्टेट की सीरीज में। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी तक यदि जियो इन्वेस्टमेंट आइडिया, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी तक यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट आने वाले हैं वो रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड कंटेंट आने वाले हैं। जो कर रहे हैं उसी के बारे में बताएंगे, जो कर चुके हैं उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड रियल एक्सपीरियंस बताएंगे, ताकि जब आप फील्ड में काम करें तो आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि हाँ ऐसा होता है और ऐसा जो जिन्होंने काम किया है उनके साथ भी ऐसा पहले हो चुका है। तो ओवरऑल हम इस पे बात कर लिए। अभी यदि वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक जरूर कर देना यार। और रियल एस्टेट में हम बहुत अच्छा वीडियो लेके आने वाले हैं इन फ्यूचर। तो थैंक यू सो मच।